Good morning, Jayanti student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, we are studying sequence and series in which I have completed arithmetic progression, and then after I have also completed formulas related to the geometric progression. And I have started questions from the geometric progression in which I have done from the question number 1 to 13. Right, बच्चा बड़ी? हम लोगों ने सिक्वेंस सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारी बातें कर ली थी, सारे फॉर्मूले बता दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. एंड आई हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस, आई मीन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 13. ठीक है, 1 to 13 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. राइट, तो स्टूडेंट फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. राइट है, तो बच्चा पढ़े विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं. और बच्चों ये टॉपिक ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. आई मीन ये आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से कर भी रहे होंगे. और माय डियर, आई मीन आपके हाफ ईयरली में चैप्टर आ रहा है. राइट है, ऑलरेडी मैंने आई मीन ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया आप लोग के साथ ग्रुप में, है ना. तो प्रिपरेशन पे पूरा सीरियसली दम लगा दो. राइट है बच्चा बड़ी, तो चलो फटाफट स्टार्ट करें. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा सॉल्व कर रहा है. राइट है, तो चलो इन दिस क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट वी हैव टू डू. इन क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिख रहा हूं यहाँ बच्चों, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर. राइट है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16. यदि आपके पास 3 टर्म A1 A2 A3, राइट है, तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स is 16. This is equation number 1. And the next statement is, my dear, and the sum of the next 3 terms, sum of the next 3 term is 128. next 3 term का मतलब 3 के बाद 4 5 6 आएगा ना. तो अब देख लो यहाँ पे A4 plus A5 plus A6 is equal to what? 128. इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर दे. राइट है बच्चा बड़ी. Determine the first term and common ratio and the sum of n term. First term, I mean आपको निकालना है कितना होगा. Common ratio you have to also evaluate, and then after you have to evaluate sum of n term. I mean Sn will be what, right है. तो सिंपल है माय डियर, क्या करेंगे यहाँ पे एक सिंपल सा एज्यूम करने वाला हूँ. A1 को A करूंगा एंड कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो को R लेट कर लेते हैं बच्चों. राइट है, आर वेटिंग मी. तो आप फटाफट फ्रॉम 1 में आ जाओ. A1 का मतलब A और A2 कैसे मिलेगा, R से मल्टीप्लाई करने के बाद. और फिर A3 थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, AR स्क्वायर, आई मीन अगेन R से मल्टीप्लाई करने के बाद. दिस विल बी व्हाट 16. आप चाहो तो यहाँ से A कॉमन कर लो. 1 प्लस R स्क्वायर की बच्चा वैल्यू हो गई 16. इसे आप 1 डैश कर सकते हो. राइट है. सिमिलरली मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. एंड A4 का मतलब AR क्यूब, A5 का मतलब AR to the power 4 एंड A6 का मतलब AR to the power 5, दैट इज 128. बच्चा पढ़ी क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे, AR क्यूब. राइट है, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 128. इफ यू वांट टू देन डिनोट बाय क्वेश्चन नंबर 2 डैश. अब आपको 1 डैश और 2 डैश का यूज करके A और R निकालना है, फिर उसके बाद Sn निकालना है. एन नहीं पता है मतलब एन में ही रिजल्ट रहेगा. What I am going to do here, my dear, I am going to divide 1 dash by 2 dash. तो देखो क्या हो जाएगा, A और यहाँ पे 1 प्लस R स्क्वायर और फिर 3 में 2 डैश में है AR क्यूब, 1 प्लस R स्क्वायर और माय डियर इधर 16 इधर 128. बहुत सिंपल डिवीजन है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं. ये पूरा इससे कट जाएगा. राइट है बच्चा पार्टी. हाँ जी, ए से भी कैंसिल हो जाएगा. राइट है बच्चा पार्टी. और ये 16 1 जा 16 8 जा 128 होता है. राइट है, तो आई एम गेटिंग हियर 1 बाई R क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 8. अदरवाइज यू कैन से दैट R क्यूब 8, आई मीन R की वैल्यू बच्चों 2 हो गई. जब R की वैल्यू 2 हो गई तो किसी में भी आ जाओ, 1 डैश में आ जाओ, 2 डैश में आ जाओ, उसमें आ जाओ जिसमें सिंपल हो. राइट है, तो हम लोग अब फ्रॉम 1 डैश की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं, 1 डैश की. A तो निकालना ही है अपने को. 1 का मतलब 1, R का मतलब 2, R स्क्वायर का मतलब 4. राइट है, दैट इज व्हाट 16. राइट है, A 4 2 बच्चा 6 प्लस 1 7 की वैल्यू हो गई 16. नाउ यू कैन से दैट A, आई मीन फर्स्ट टर्म इज 16 बाई 7.
तो ठीक है बच्चों, आपने इवेलुएट कर लिया, आर यू गेटिंग मी, राइट है ना? ठीक है, आर की वैल्यू कितनी 2 एंड ए की वैल्यू 16/7, तो आपका ये टर्म इवेलुएट हो गया, ये टर्म इवेलुएट हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, तो फटाफट फॉर्मूला लिखें, राइट है, एस एन इक्वल टू ए व्हाट r to the power n minus 1 upon r minus 1 because r is greater than 1। बच्चों यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, एस एन इक्वल टू ए बोले तो व्हाट 16/7, राइट है साहब, 16/7, आर मतलब 2 to the power n -1 अपॉन 2 - 1, बच्चों 2 - 1 1, और 1 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, राइट है। चलो, ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। तो माय डियर, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट है। अब फटाफट आप 14 के बाद होमवर्क में लिख लो 15। 15 सिंपल है, इसलिए मुझे आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला नहीं हूँ। दिस इज होमवर्क फॉर यू। 15 के बाद बच्चा पार्टी 16 भी सिंपल है, बट कर लेते हैं ना, नहीं तुम लोग कहोगे कि क्या हो गया सर को अचानक आला सडन कि आज सब हर क्वेश्चन पे बोल रहे हैं आप पे डाउट नहीं है, आप पे डाउट नहीं है, आपके टैलेंट पे डाउट नहीं है, और एक एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं। चलो, let us start my dear, now I am going to solve जी क्वेश्चन नंबर 16। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है तुम्हें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इन दिस क्वेश्चन find the GP for which sum of the first two terms, sum of the first two term I mean a1 plus a2 की वैल्यू -4 दे रखा है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, एंड राइट है, फिफ्थ टर्म मतलब बच्चा पार्टी a5, फिफ्थ टर्म is 4 times the third term, 4 times the third term, ये आपका गिवन है, राइट है। तो आप इन दोनों का यूज करके रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे, दोनों ही चीज माय डियर गिवन है, राइट है। सोल्यूशन में आ जाओ, फटाफट ले लेते हैं, राइट है। सोल्यूशन में आप क्या करते हो जी, अपने को हमेशा फर्स्ट टर्म मानने की हैबिट क्या है, ए, तो फिर से कर दिया फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन रेशियो बताओ, आर लेते हैं ना, राइट है, कॉमन रेशियो ट्रेंड चल चुका है ना मार्केट में, ये यार आपको अलग कुछ लग रहा है तो ले लेना, बट चलने तो ऐसे ही, क्यों छेड़छाड़ करोगे इसमें। a1 बोले तो बच्चा a हो गया, और a2 बोले तो कितना हो गया a इंटू आर, तो फ्रॉम हेयर व्हाट जी a प्लस a इंटू आर की वैल्यू -4, आई मीन a कॉमन कर लें, क्या कर सकते हैं 1 प्लस आर की वैल्यू -4। चलो, अब बेटा मैं इसको यूज करने वाला हूँ, राइट मीन a5, तो a5 बोले तो a r टू द पावर 4, एंड 4 ऑलरेडी है आपके पास, हाँ जी a क्यूब बताइए, a क्यूब आई मीन a3 a r क्यूब, सिंपल है, राइट है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलो यहाँ से तो फटाफट रिजल्ट मिल गया, क्या मिल गया जी, ये आपका a5 a r टू द पावर 4 में से ये वाला a 4 टाइम्स a3 है ना, a3 में स्क्वायर रहेगा, राइट, तो यहाँ से a कट गया, राइट है, हाँ जी कट गया, और फिर आप देखो r टू द पावर 2 और r टू द पावर 4 2 टाइम में कैंसिल कर देगा, इधर r स्क्वायर की वैल्यू व्हाट 4, आई मीन r की वैल्यू बेटा +2 भी होगा और -2 भी होगा। तो अब आ जाओ केसेस बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या लोगे, वेन r इक्वल टू +2, जब r की वैल्यू बच्चा +2 लोगे तो इस वाले को ध्यान से देखो, a1 + 2 की वैल्यू -4, a की वैल्यू -4/3। आपको क्या लिखना है बच्चा पार्टी, फाइंड द जीपी, तो आप जीपी लिख लो। जीपी लिखने का तरीका क्या है, a, फिर a इंटू आर, फिर a इंटू आर स्क्वायर, फिर a इंटू आर क्यूब, a की वैल्यू कितनी -4/3, a इंटू आर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16/3, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते जाएंगे, जितना टाइम हो उतना कर लेना। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चा। केस नंबर 2 में क्या करोगे, आर की वैल्यू -2 लोगे, फिर से देखो इस पे ध्यान से देखो, एकदम लापरवाही नहीं, ए राइट है, 1 - 2 इज टू व्हाट -4, तो यहाँ से -a की वैल्यू -4 मिले, कट्टा साहब इधर लिख रहा हूँ, किधर लिख रहा हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ। तो जीपी लिखने का तरीका क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म 4, फिर a इंटू आर, राइट है, तो -8, फिर
a into r square 16, फिर a into r cube minus 32 and so on. In this way we can write all the terms in the GP with the first term, I mean 4 and common ratio -2. ठीक है बच्चों, तो आपने इसको भी डन कर लिया, राइट है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सारे सिंपल है, आप पढ़े हो। आई मीन आपको मैंने फार्मूला इतने मन से समझाया, डेरिवेशन इतने मन से कराया ना कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट है। चलो बच्चों, अब 15 हो गया, 15 होमवर्क है, 16 हो गया। तो अब हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारी बात कर लेते हैं, राइट है। क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों के पास पहुंच जाए, ताकि वो सेल्फ स्टडी करें, उनको कोई डाउट ना होने पाए, राइट है। तो बच्चा पढ़ी नाउ दिस इन दिस क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट आई एम गोइंग टू डू। 4th टर्म, 10th टर्म, 16, मतलब 4th का मतलब a 4th, a 10 एंड a 16 टर्म ऑफ जीपी, ये सब जीपी में है। और इनकी वैल्यू दी बच्चा, A4 की वैल्यू x बता रहे हैं, इसकी वैल्यू बच्चा y बता रहे हैं, और इसकी वैल्यू बच्चा z बता रहे हैं। मैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ रहा हूँ, राइट। ध्यान सुनो। If the 4th term, 10th term, 16th term of the GP are small x, y and z respectively, prove that x, y, z in GP. What's your aim? आपका जो aim है my dear, वह है x, y, z are in GP। तो सिंपल है ना। आ जाओ सॉल्यूशन में। आपने क्या बोला, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जीपी में। तो लेट सबको कनेक्ट करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a एंड कॉमन रेशियो स्मॉल r, राइट है। सिंपल है ना। तो बच्चों यहां से A4 बताओ कितना हो जाएगा, AR3, और A4 की वैल्यू व्हाट, x। तो x इक्वल टू AR3 गया। ये बड़ी अच्छी बात है अपने के लिए। नाउ फाइंड A10। A10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, AR टू द पावर 9, और इन्होंने y दिया है, तो आई मीन y इक्वल टू A इंटू R टू द पावर 9। ये भी गुड न्यूज फॉर यू। और A16 की बात कर लेते हैं। A16 की वैल्यू कितनी होती है, AR टू द पावर 15, एंड दिस इज z बच्चा पार्टी AR टू द पावर 15। ये भी आपने इवेलुएट कर लिया, राइट है। मतलब x, y, z को आपने कर लिया इन टर्म ऑफ a एंड r, ठीक है। दे आर कनेक्टेड, क्योंकि जो जीपी था उसका फर्स्ट टर्म आपने ए माना था और कॉमन रेशियो आर माना था। तो अब जो टर्म एक्स वाई जेड के बारे में बात कर रहे थे वो क्या होंगे, तो उनको भी आपने जीपी के मतलब जो टर्म थे ए और आर में आपने राइट कर लिया। अब हम जीपी की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, if and only if what y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड को फॉलो करना चाहिए। एक्स वाई जेड इन जीपी, इट मीन्स व्हाट, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड। समझ पा रहे हो कैसे, ज्योमेट्रिक मीन्स समझ लो या तो टेस्ट समझ लो। वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जेड बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, नाउ लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर, वाई आपने यहाँ पे निकाल रखा है माय डियर, ए आर टू द पावर 9 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आर टू द पावर 18, डन हो गया। और राइट हैंड साइड में आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं, सेम आना चाहिए। तो ये तुम्हारा x इंटू जेड है। x की वैल्यू कितनी, ए आर क्यूब, और z की वैल्यू कितनी, ए आर टू द पावर 15। और बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं सिंस LHS is equal to what, right hand side, this implies that x, y, z are in GP। ठीक है माय डियर एवरीबॉडी, में सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न से हटके है, राइट है बच्चों। इसी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपने को, देखो यहाँ पे दिया है, सम फाइंड करना है। Find the sum to n terms. Find the sum to n terms. I mean Sn is equal to what? Sequences. देखो यहाँ पे GP है, AP वर्ड हटा दिया है, राइट है। Sequences. ये सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसके पास पैटर्न है, राइट है। जिसके पास भी एक पैटर्न होगा वो सीक्वेंस बन जाएगा, राइट।
और यदि क्लियरिटी आई मीन सिस्टम को समझने में आसानी मिले तो हमारा प्रोग्रेशन बन जाएगा। यदि A2 माइनस A1 कॉन्स्टेंट तो AP बन जाएगा, यदि A2 बाई A1 A3 बाई A2 कॉन्स्टेंट तो GP बन जाएगा। अब वहां पे देख लेंगे क्या कॉन्स्टेंट हो रहा है, राइट है। लेकिन ये सीक्वेंस है 8 फिर 8 फिर इसके बाद 8 फिर इसके बाद 8, लिखते जाना, जितना टाइम होगा लिख देना, राइट है। बेटा आप A2 माइनस A1 करके देख लो, ये AP में भी नहीं है, और आप A2 बाई A1 A3 बाई A2 GP का भी टेस्ट लगा लो, GP में भी नहीं है। अब इसके सम को इवेलुएट करने का जो तरीका है, थोड़ा सा इसमें आपको मतलब इधर उधर की बातें करनी होगी। इधर उधर की बातें करना क्या है, मतलब थोड़ा सा जुगाड़.com लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, राइट है। जो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है कि क्या उलट पलट कर दें कि चीजें सिंपल हो जाए, वही 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 देखो। SN इक्वल टू 8 8 8 ट्रिपल 8, मतलब जितना टाइम हो उतना लिखो, और वैसे अप टू एन टर्म लिख दे रहा हूँ, राइट है भाई, अप टू एन टर्म्स तक। अब कितना कोई लिखेगा यार, पागल नहीं हो जाएगा। अब क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ से बेटा 8 कॉमन कर रहा हूँ, बस यही एक दो लाइन का कैलकुलेशन समझना है आपको। ये हो गया 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, माय डियर ये कहाँ तक जाएगा, अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है। यदि मैं भूल भी जाऊँ लेकिन आप लिखना। अब इसको हम लोग बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं जीपी में, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, उससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा, अभी अगले लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, राइट है बच्चा पार्टी। और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, अप टू एन टर्म्स, है ना। अब बताओ क्या हो गया बच्चा पार्टी, 8 बाई 9 हो गया। 9 को आई एम गोइंग टू ब्रेक, 10 माइनस 1 9 होता है। 99 को आई कैन ब्रेक 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को बेटा आई कैन ब्रेक 10 क्यूब माइनस 1। इन दिस वे आई कैन राइट ऑल द टर्म अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स, है ना बच्चा पार्टी। अब देखो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 8 बाई 9। अब मैं अब अलग अलग सीरीज को लिखने वाला हूँ, 10 फिर 10 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब, जितने भी 10 10 वाले हैं ना सबको 10 10 करके एक में कर दो, और डॉट डॉट डॉट, और लिख देंगे यहाँ पे अप टू एन टर्म्स। और भाई एक चीज देख लो ना, क्या देख लो, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन, पिंक कलर है तुम लोग के लिए। ये देखो -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो समझ में आ रहा है ना, हर ब्रैकेट में है। और नंबर ऑफ ब्रैकेट कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है। तो बेटा -1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस है, उसको मैंने ऐड कर दिया, राइट है। मतलब ये या ये ऐसे आने वाले साइड टर्म ऐड हो गए। और आपको ये देख के समझ में आ गया क्या आ गया, ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ समझने के लिए, आपको नोट में नहीं कि आप भी ऐसे एरो बना के लिख देना, राइट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जीपी में और इस जीपी के दो जरूरी बातें, सॉरी 3 जरूरी बातें। नंबर 1 फर्स्ट टर्म A1 10, नंबर 2 कॉमन रेशियो भी 10, और नंबर 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म n, राइट है। तो अब सम का लगा दे, लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। 8 बाई 9 फॉर्मूला A 10 r टू द पावर n, 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n r माइनस 1, 10 माइनस 1, राइट है, हो गया ना। और ये माइनस n यहाँ बचा हुआ है, ये आपका सम हो जाएगा। तो भैया थोड़ा सिस्टमेटिक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 बाई 9 इंटू जी 10 और 10 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे भी 9 बचेगा, माइनस 8 बाई 9 इंटू n, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 10 80, और 9 9 जा 81, 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8 बाई 9n। तो बेटा कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये वाला स्टेप हो सकता है, ये वाला स्टेप, कोई भी स्टेप आंसर हो सकता है, बस तरीका समझो, राइट है। तो ये भी डन। Now I'm talking about question number 19. It is again very simple question. Find the sum of the product of the corresponding term of the sequences. Simple है, homework for you. 20 20 20 भी बेटा बहुत सिंपल है, मतलब करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो 20 इज अगेन होमवर्क फॉर यू, या मैं कर ही देता हूँ, चलो नहीं कहोगे कि सर ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, है कि नहीं। सी बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सिक्वेंसेज, एक सिक्वेंसेज है, इसको मैं एन1 कर दे रहा हूँ, राइट है। तो सिक्वेंसेज ए राइट है, ए इंटू आर राइट है, ए इंटू आर स्क्वायर राइट है, एंड सो ऑन लास्ट में बेटा ए आर टू दी पावर एन माइनस। तो आपको समझ में आ गया, जीपी है, राइट है। फर्स्ट टर्म A1 कितना है, ए है, और
सी डॉट आर मतलब कॉमन रेशियो बेटा आर है, टोटल नंबर टर्म ऑफ एन, इसको नहीं लिख रहा हूँ। और फिर क्या बोल रहा है बेटा, एंड अदर, दूसरा का भी इन्होंने वही नाम दिया S2, और अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो कैपिटल में आ गई, तो क्या दिक्कत है, a इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन a r टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, कैपिटल हो गया, और कॉमन रेशियो कितना हो गया बच्चा, पार्टी कैपिटल आर। what we have to do, find the common ratio। फिर से पढ़ दूं क्वेश्चन, so that the product of the corresponding terms of the sequences इतना इतना फॉर्म है जीपी। फाइंड इट्स कॉमन, अभी जीपी फाइंड करना तो पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लें। क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा देखना स्मार्ट लिखना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्मॉल आर आर, फिर ये बेटा ऐसे मल्टीप्लाई हो गया ए आर स्क्वायर, और ये कंटिन्यू आप जितना टाइम उतना करना, राइट है। अब आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट में क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, आई मीन A2 डिवाइड बाई A1 इवेलुएट कर रहा हूँ, तो A इंटू ए आर आर अपॉन A इंटू ए, तो कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, ये इससे कट गया, राइट है, और ये इससे कट गया, तो क्या है R इंटू आर। फिर चलो नेक्स्ट डिवाइड कर लो बेटा, थर्ड टर्म आई मीन A3 डिवाइड बाई सेकेंड टर्म क्या है, A इंटू ए आर स्क्वायर अपॉन ये सेकेंड टर्म है, राइट है। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है नई सीक्वेंस का, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, आगे फोर्थ टर्म आएगा। अब आ जाओ ए आर इंटू आर, कट्टा कट्टा बेटा आर आर, फिर ये भी देखो क्या है माय डियर, आर आर है, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टिंग सीक्वेंस is in GP with फर्स्ट टर्म तो पूछा नहीं, फिर भी लिख दो फर्स्ट टर्म A इंटू ए एंड कॉमन रेशियो, ये भी लिख दो स्मॉल r इंटू आर, बस कंप्लीट, सिंपल है माय डियर, राइट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, 21 find 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9, simple है, and the second term is greater than the fourth by 18, सिंपल है। तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, 4 टर्म ले लेंगे जीपी में, तो लेट A1 A2 A3 A4 आर इन व्हाट, जीपी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम करोगे, स्मॉल a कर लो, कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो को आप स्मॉल r कर सकते हैं, राइट साहब, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। आई मीन जब आप कोई सीक्वेंस लिखते हो बेटा एक पैटर्न होना चाहिए जो सब पे कनेक्ट हो जाए, है ना। A1 A2 A3 A4 अलग अलग है, लेकिन जैसे आप A इंटू आर के टर्म में लिखोगे तो सब मिल जाएगा। A2 कैसे मिलेगा, A इंटू आर से, A3 कैसे मिलेगा, A इंटू आर स्क्वायर से, A4 कैसे मिलेगा, A इंटू आर क्यूब से। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट, ध्यान देना। इन दिस क्वेश्चन फाइंड 4 numbers forming geometric progression in which third number is greater than, मतलब थर्ड नंबर जो तुम्हारा A3 है, A3 is greater than the first term by 9, फर्स्ट टर्म है ये बाई 9 है, राइट है माय डियर, बाई 9, तो 9 किस में ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, 9 हम लोग लेफ्ट में ऐड करेंगे या राइट में, समझना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, थर्ड ये ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे +9 कर देंगे, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, राइट है, थर्ड टर्म ग्रेटर है तो इक्वल लगा रहे हो ना, तो फर्स्ट टर्म ऐड किया इक्वल हो गया, राइट है। आगे पढ़ो सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, आई मीन सेकेंड टर्म A2 इज ग्रेटर देन
द फोर्थ बाई 18, राइट है, फोर्थ बाई 18। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना यार, सिंपल है। देखो यहां से क्या मिल जाएगा, a3 माइनस a1 की वैल्यू 9, a3 बोलो बेटा ए आर स्क्वायर माइनस ए इजकल टू 9, या आप यहाँ से a कॉमन कर लो, आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 9, इसे 1 का डैश करो। अब यहाँ से आ जाओ, a2 माइनस a4 इजकल टू व्हाट 18, a2 ए आर, a4 ए आर क्यूब इजकल टू व्हाट 18। बच्चों क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ए आर कॉमन कर सकते हो, तो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो माइनस भी कॉमन कर रहा हूँ, ए इंटू आर, तो आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू भी 18 आ रही है। तो इसे बेनिफिट क्या होने वाला है, इसे मैं कर दूंगा 2 डैश। अब आप 2 डैश को 1 डैश से डिवाइड करो, 2 डैश कितनी है, माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 18 है, और डिवाइड कर दिया किससे बेटा, फर्स्ट 1 डैश से, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू 9 है, राइट है, एक क्यों। तो अभी देख रहे हो क्या कट रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कट गया और ये ए से कट गया। माय डियर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस आर की वैल्यू 9 2 18 2, यू कैन से आर की वैल्यू -2। जब यार आर की वैल्यू -2 हो गई तो तुम 1 डैश से निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, ए आर की वैल्यू -2 मतलब 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, राइट है, 4 माइनस 1 की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू बच्चों 3 पा गए, सिंपल हो गया, राइट। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है, चेक करना है आंसर, चेक कर लेना है ना। तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, तुम्हें जो निकालना है, फाइंड 4 नंबर्स, तो 4 नंबर्स लिख लेते हैं फटाफट। A1 मतलब A दैट इज 3, A2 बोले तो A इंटू आर, 3 माइनस 2 6, A3 ए आर स्क्वायर, तो बेटा 3 और 2 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 4, 12 हो जाएगा। एंड A4 ए आर क्यूब, ए बोले 3, 2 क्यूब मतलब माइनस है 24 हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, राइट है, 3 माइनस 6 12 माइनस 24 आना चाहिए। चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट को पढ़ के भी बना सकते हैं। देखो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 आपका वेरीफाई हो जाएगा यदि सही है तो, है ना। थर्ड टर्म आई मीन 12 ग्रेटर देन बाई फर्स्ट इज 9, राइट है, देख लो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना, क्लियरिटी, ठीक है। तो थर्ड आई मीन 12 राइट है, एवन कितना है 3 है, कितना ज्यादा है 9 है, तो डन है यार, सिंपल आंसर है। आई होप कि बच्चा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सिंपल है, लॉजिक पढ़ना है, लॉजिक पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, गलती करने का चांसेस कम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया था, बस उसी चीजों को मैंने 1 2 बार पढ़ा, आपके सामने ही पढ़ा, तरीका बताया एज इट इज, जैसे बच्चे पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। 4 नंबर्स A1 A2 A3 किस में है, जीपी में, तो इनको कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अपने को फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा लेट, और कॉमन रेशियो भी एज्यूम करना पड़ेगा, कर लिया, जिससे अपने को A2 A3 A4 भी मिल जाएगा, राइट है। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या था, इनका पहला स्टेटमेंट था द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, द थर्ड टर्म A3 इज ग्रेटर देन व्हाट, फर्स्ट बाय 9, लिख दिया यार, सिमिलरली हो, राइट। तो बच्चों ये भी सिंपल था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर। चलो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो, 22 में थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट करना होगा तुम्हें। पीएथ क्यूएथ आरएथ, पीएथ आई मीन व्हाट, एपी ए क्यू आर एथ ए आर, राइट है। फिर से पढ़ रहा हूँ, पीएथ क्यूएथ एंड आर एथ टर्म ऑफ ए जीपी आर स्मॉल ए, ये बेटा स्मॉल ए दिया है, ये बेटा स्मॉल बी दिया है, और ये बेटा स्मॉल सी है। अब ध्यान देना माय डियर, राइट है, अभी मैं आगे पढ़ लेता हूँ तो फिर बताता हूँ। प्रूव दैट, आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है वो है सर a टू द पावर p माइनस क्यू, फिर है b टू द पावर r माइनस p, फिर है बच्चा पार्टी c टू द पावर p माइनस क्यू, p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है, राइट है। देखो मैंने क्या बताया था कि जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1, और ये हमारा जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है।
तो फॉर्मूले में यूज होने वाला नोटेशन यदि क्वेश्चन का पार्ट बन जाए तो वहाँ पे नोटेशन चेंज करो। अब यहाँ पे देख लो इन्होंने पीएथ टर्म को ही लिख दिया। जब हम एपी की जगह स्मॉल ए लिखेंगे और फर्स्ट टर्म की जगह भी स्मॉल ए लिखेंगे तो सोचो कितना बड़ा कंफ्यूजन करने जा रहे हैं, राइट है। समझ पा रहे हो आर्गुमेंटिंग मीन है। पीएथ की वैल्यू आई मीन पी टर्म की वैल्यू ए है और जनरली हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है, राइट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नोटेशन चेंज करूंगा। लेट जी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए कर दूंगा एंड कॉमन रेशियो को भी चेंज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रेशियो कैपिटल आर, तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ए एन इजकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारा फार्मूला हो गया, राइट है। अब आप इस फार्मूले में आइए पी एट टर्म, आई मीन यहाँ से हम ए पी निकालेंगे। ए पी इजकल टू ए, राइट है, आर पी माइनस वन। और बेटा पी एट टर्म की वैल्यू स्मॉल ए दी गई क्वेश्चन में, ए आर टू द पावर पी माइनस वन। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना के फिलहाल यहाँ पे रोको, राइट है। अब सिमिलरली मूव फॉर द क्यूवेट टर्म, क्या हो जाएगा, ए क्यू इजकल टू ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बी दी गई है, स्मॉल बी इजकल टू ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन। इसे भी आप इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो। अब आ जाओ लास्ट, अपने को आर एट टर्म निकालना है, आई मीन ए आर इजकल टू ए आर टू द पावर आर माइनस वन। बेटा देखो नोटेशन चेंज करने से कितना फायदा हुआ, नहीं तो यहाँ पे भी स्मॉल आर होता, वहां पे भी होता तो धज्जी बिगड़ जाती ना। ये देख रहे हो आर की वैल्यू में आर लिखते हैं तो ये मतलब ए ऐसे हो जाता, राइट है। तो थोड़ा अजीब व गरीब तुम्हें समझ में आता कि ये सर क्या हो रहा है। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, सी दिया है, ए आर टू द पावर आर माइनस वन। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कर लो। अब अपने रिजल्ट को वेरीफाई करो कि रिजल्ट में क्या अपने को लाना है। ये हमारी लेफ्ट की वैल्यू है जिसको प्रूव करके राइट 1 लाना है। यहाँ से ए टू द पावर पी माइनस क्यू है तो चलेगा साहब। बी तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारे पास ए भी पता है, हमारे पास बी भी पता है, हमारे पास सी भी पता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सीधे लिखना है। तो देखो रिजल्ट में आ रहा हूँ, सीधे लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू। समझ पा रहे हो बेटा। आपने क्या किया, मेरी बात ध्यान सुनो। फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए माना, क्यों, क्योंकि नोटेशन में आई मीन जो फार्मूला में यूज उन्होंने नोटेशन है वो क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है, राइट है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया। और कॉमन रेशियो की भी कैपिटल आर माना क्योंकि यहाँ पे आर एट टर्म की बात आ रही है। तो जब हम आर टू द पावर एन करते हैं वहाँ पे आर टू द पावर आर जाएगा, तो वहां पे भी मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने भी इसको चेंज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरा फार्मूला कैपिटल लेटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा फार्मूला कैपिटल लेटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीएट टर्म कितनी दी है, स्मॉल ए, डन है साहब। क्यूएट टर्म कितनी दी है, स्मॉल बी है, राइट है साहब। आर एट टर्म कितनी दी है, स्मॉल सी है, वो भी राइट है। अब आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए टू द पावर बी टू द पावर सी टू द पावर रख दिया है और ए बी सी के लिए निकालनी है। तुम तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। ऐसा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, वहां पे तो डिफरेंशियल लेना था अपने को फिर करना था, मतलब ये ज्यादा इजी हो गया, राइट है। अब आप वैल्यू रख के बस सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है, राइट है। तो चलो ए की वैल्यू फ्रॉम 1 से है, लिख रहा हूँ पूरा ए आर टू द पावर पी माइनस वन। और बेटा इस पे फिर से ये जो बचा है ना पावर, इसको लगाना भूल जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो देखो लगा दिया पावर पी माइनस क्यू डॉट मतलब इनटू बी की बात कर रहा हूँ। बी की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से बात कर रहा हूँ। देखो मैं अंडरलाइन भी कर दिया, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन और फिर होल टू द पावर। बेटा ये लगाना मत भूलना, राइट है। आर्गुमेंटिंग में क्या लगाना मत भूलना, ये लगाना मत भूलना। तो चलो आर माइनस पी भी हो गया। अब आ जाओ सी की बात करो। सी की बात कितनी है बच्चा, थोड़ा सा जस्ट वेट, देखो अब सी की बात कर लेते हैं। ए आर टू द पावर आर माइनस वन, ए आर टू द पावर आर माइनस वन और फिर पावर लगाना नहीं भूलना है, राइट है। पावर कितना है, पी माइनस क्यू। बेटा बेस सेम होने पे पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये बात बताया ना। यहाँ पे देखो बेस ए है, बेस ए है, बेस ए है, तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे। तो ए यहाँ से जो पावर आएगा रेज टू द पावर होगा पी माइनस क्यू, राइट है भाई। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा ना। तो अभी मैं एक ब्रैकेट बना के आई मीन ए को एक जगह लिखूंगा, आर को एक जगह लिखूंगा। तो यहाँ से ए लिया और टू द पावर पी माइनस क्यू आया प्लस
क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेस सेम होना, पावर ऐड होगा। यहाँ से क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ से ए टू द पावर व्हाट, आर माइनस पी आएगा, तो यहाँ पे आर माइनस पी भी हो गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा, पी माइनस क्यू हो गया, राइट है। तो ये तुम्हारा बच्चों ए टू द पावर की बात हो गई। अब आप आर की आ जाओ, इंटू आर, राइट है। आर पे ऑलरेडी पी माइनस वन है तो पी माइनस वन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आएगा, साथ में ये भी आएगा ना, तो ये आ गया पी माइनस क्यू, राइट है। आगे देखो, अब देखो आर पे ये तो ऑलरेडी पावर है ही है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, क्यू माइनस वन, और कौन सा आ जाएगा, ये वाला भी पावर आएगा ना, तो आर माइनस पी हो गया, प्लस आर पे देख रहे हो ये वाला पावर तो है ही है, आर माइनस वन, आर माइनस वन तो, लेकिन ये भी तो पावर होल में है ना, तो ये भी आ जाएगा, तो पी माइनस क्यू। बहुत सिंपल है ये तो, देखो यार बहुत सिंपल है, तो अपने आप कट के साफ साफ दिख रहा है कि जीरो हो जा रहा है, राइट है, कट के जीरो हो जा रहा है। अरे कहाँ गड़बड़ हो गया, पी माइनस क्यू और उसके बाद आर माइनस पी, ठीक है, और उसके बाद पी माइनस क्यू, तो अरे आर कट नहीं रहा कैसे जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो पी माइनस क्यू, आर माइनस पी, और यहाँ से फिर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक मिनट, क्यू माइनस आर, ए टू द पावर, वेट वेट वेट, क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया, वेट 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 वेट, ए टू द पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये गड़बड़ हो गया, ये बेटा ए टू द पावर, ए टू द पावर क्यू माइनस आर है, क्या है, ए टू द पावर क्यू माइनस आर है, गड़बड़ हो गया पूरा, कोई बात नहीं बन जाएगा, क्या है यहाँ पे, क्यू माइनस आर है, क्या है यहाँ पे, क्यू माइनस आर है, राइट है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा जो पी लिखा है क्यू, और ये आएगा माइनस आर, क्यू माइनस आर, तो क्यू क्यू से कटेगा, माइनस आर, आर से कटेगा, पी पी से कट गया, ए टू दी पावर जीरो, ध्यान देना ये ब्रैकेट गड़बड़ाएगा, राइट, एक क्यू माइनस आर है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, राइट है, रुको, ये जो चीज़ है हमारे पास, पी माइनस उनके साथ जो पी माइनस क्यू लिखी वो नहीं है, क्या है वो है क्यू माइनस आर, है ना। फिर से मैं लिख दूँ क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में जो हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, वह है ए टू द पावर क्यू माइनस आर, राइट है, और मैंने लिखा था पी माइनस क्यू, ठीक है, तो ये क्यू माइनस आर आ गया, राइट है। चलो अब आप आर पे आ जाओ, आर पे भी सिमिलर बेटा, सबको मल्टीप्लाई करो, कट के जीरो होना ही है, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी इंटू क्यू, पी क्यू हो गया, अब फिर पी इंटू आर माइनस पी आर हो गया, फिर माइनस वन को उठाओ, माइनस क्यू प्लस आर, सिमिलर ऐसे ही आप करते जाना, राइट है। चलो ये हमारा पूरा डन हो गया, इसकी बात करो, इसको मल्टीप्लाई रखो, क्यू आर, चलो क्यू आर हो गया, फिर क्यू को माइनस पी से करो, माइनस क्यू पी हो गया, फिर माइनस वन करो, माइनस वन इंटू आर, आर हो गया, और प्लस पी हो गया, तो बेटा ये भी डन हो गया, मतलब ये भी डन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, आर इंटू पी, हाँ जी आर पी हो गया, माइनस आर क्यू हो गया, माइनस पी और प्लस क्यू हो गया, और सब कटना चाहिए, नहीं भी कटेगा तो भी काट के जीरो कर देना, राइट है एग्जाम में, बट यहाँ पे कटेगा, हम लोग पूरा काटने की कोशिश करें। देखो ये पी क्यू है प्लस में, और ढूंढो कहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में, राइट है। चलो ये पी आर है, राइट है, और ये देखो कटा, इसलिए कलर भी चेंज करो तो ये आपको दिखे, राइट है, ये माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, कटा। आगे देखो ये आर है और ये माइनस आर है, कटा, और ये देखो क्यू आर है प्लस में, और देखो ये माइनस में, कटा। अब ये देखो पी है, कटा, और ये भी कटा, पूरा कटेगा, राइट है। तो चलो ए टू द पावर जीरो, आर टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, समझ पा रहे हो ना, सिंपल था, सिंपल, आई मीन मल्टीप्लाई करने में क्या चीजें थोड़ी गड़बड़ लिखोगे तो इट विल टेक टाइम, शुरू में ही मेरे को आइडिया हो गया कि अरे ये तो कट ही नहीं रहा, नहीं कटा, मतलब समझ में आ गया कि कुछ ना मैंने गड़बड़ कर लिया, क्यों, क्योंकि इट्स आई मीन इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो आइडिया है आंसर को लेकर, जब आप भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे और ऐसे एग्जाम में मिस्टेक हो जाते हैं तो तुरंत दिमाग आपका काम करना शुरू कर देगा कि अरे कहाँ पे गड़बड़ हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्रॉस चेक करके ही बैठ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा ये भी हमारा डन हो गया, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, और
अप्रॉक्सीमेटली टाइम भी दे दे होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन 23 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। चलो जी, देखो एक क्वेश्चन सिंपल है, पढ़ रहा हूँ ध्यान से, बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म मतलब a1 is equal to a and nth टर्म a n is equal to b, फिर से पढ़ो। इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर स्मॉल a and b and p is the product of n term, p product of n term, product of n term of जीपी, राइट है। तो बेटा प्रूव दैट करना है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट, p to the power 2 is equal to a into b whole to the power n, सिंपल है। सोल्यूशन में आ जाओ, फटाफट पहले जीपी लिख डालो, जीपी a1 a2 a3 a4 a5 और ये an हो गया, राइट। और आपने जीपी में क्या किया, लेट किया ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राइट बच्चे देखो, लेट a1 की वैल्यू a ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, एंड सी आर कॉमन इसी स्मॉल आर हो गया। तो अब आपका जो जीपी है बच्चा पार्टी देखो, a1 की मतलब a, a2 का मतलब a इंटू आर, समझ पा रहे हैं आप सारी चीज, a इंटू आर स्क्वायर, और इसका मतलब व्हाट, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, p इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस टर्म, तो a1 multiplied by a2 multiplied by a3 multiplied by a4 and so on multiplied by the last term an, right है। I hope my dear you are getting me। तो ठीक है, चले हम लोग फटाफट अब वैल्यू लिखते हैं साहब। चलो बच्चों, p है, यहाँ पे इन्होंने a1 को a बोला है तो लिख दो यहाँ पे a2 बताओ a इंटू आर, a3 बताओ a इंटू आर स्क्वायर, a4 बताओ a इंटू आर क्यूब, और an की वैल्यू बेटा लास्ट में b भी है, ध्यान देना। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट है एकदम। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी क्या लिख रहे हैं, a r टू द पावर n माइनस वन, r टू द पावर n माइनस वन, और ध्यान देना जरूरत पड़ने पे मैं b लिखूंगा, राइट है। तो चलो a r टू द पावर n माइनस, ओहो, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, देख लो यहाँ पे मुझे b भी लिखनी है ना, रिजल्ट भी क्या है b में आया हुआ है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लूंगा बाद में लिखूंगा। p इज इक्वल टू, अब आप समझ पा रहे हो, यदि मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टाइम्स a अपीयर हियर, तो आपका आंसर होगा n बार। देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और टोटल नंबर टाइम n है, तो आप समझ लो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप हमारे महान बच्चे हैं, आप ऐसे नोट भी कर लेंगे तो पब्लिक को लगेगी ये नया पावर कहाँ से आ गया, राइट। तो a कितनी बार आए, n बार आए, तो a इंटू a अप टू n टाइम्स करोगे, राइट है। चलो अब r देख लो, r भी मल्टीप्लाई होगा, r होगा, फिर r स्क्वायर होगा, फिर r क्यूब होगा, तो इसमें पावर थोड़ा वेरी कर रहा है, इसलिए इसमें अप टू नहीं लिखना है, सीधे r टू द पावर n माइनस वन हो गया। यू नो ऑलरेडी पावर सेम होता है, आई मीन बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो p इक्वल टू a बेटा करोगे तो ये a टू द पावर n हो जाएगा ना माय डियर, समझ पा रहे हो ना। 2 कितना, 2 टू द पावर 3, 2 गिन लो, उतनी टू द पावर उतना हो जाएगा, तो ये a टू द पावर n हो गया। अब यहाँ पे पावर 1 मान लेंगे तो r पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट व्हाट प्लस n माइनस वन, सिंपल। क्यों, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर ऐड होता है, तो एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, तो ऐसे ऐड कर लेंगे, राइट है। चलो बच्चा, p इक्वल टू a टू द पावर n, सही हो गया। अब a बेटा, ये जो मैं लिखा हूँ पावर, ये किस में जा रहा है, ये पढ़ के आया ना, ये AP में जा रहा है, AP में जा रहा है, AP में सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l होता है ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो चलो r टू द पावर n बाई टू, तो बेटा देखो एक से शुरू है, n माइनस वन तक है, मतलब यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 होता तो n माइनस वन कितना होता है, 99, राइट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n है, तो यहाँ पे n माइनस वन आने से टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन, राइट है।
तो अपने को n की वैल्यू n-1/2 ब्रैकेट में ए मतलब ये वाला टर्म 1, l मतलब ये वाला टर्म लास्ट टर्म, राइट है। तो ये हो गया n-1, सिंपल है। p इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n-1, और ये देखो यहाँ से n बचेगा बाई 2। अब मैं पहला काम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर मार रहा हूँ, राइट है। तो यहाँ देखो p स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर n इंटू एन, a टू द पावर 2n हो जाएगा, r टू द पावर 2 कट के n-1 इंटू n हो जाएगा। दिस इज व्हाट स्टार। अब देखो आपने रिजल्ट के बहुत पास हो, बस तुम्हें करना क्या है बच्चा, इसमें b लाना है। क्या लाना है इसमें? b लाना है। हाउ एनीवे b लाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, राइट है। चलिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू अभी आप समझिए, b की वैल्यू कितनी है, b मतलब an मतलब b, और इसकी वैल्यू होती है ar टू द पावर n-1। समझ पा रहे हो आप, कितनी होती है ar टू द पावर n-1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, p स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 2n है यहाँ पे, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, सिंपल सा यहाँ से यदि प्रॉब्लम है तो वैल्यू रख देता हूँ ना किसकी, आपका रिजल्ट बी में। ध्यान दीजिएगा, या तो यहाँ पे बी इन्वॉल्व करें, या तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए b इक्वल टू a r टू द पावर n-1 है ना साहब, समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल। तो आप यहाँ सीधे r की वैल्यू निकालो, बल्कि r ही नहीं बल्कि ये पूरा निकालो ना, कितना, r टू द पावर n-1 तक निकालो साहब। तो देखो b बाई a की वैल्यू r टू द पावर n-1 है, राइट है। अब यही चीज हम यहाँ पे रख देंगे, बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a टू द पावर 2n तो है ही है, r टू द पावर n-1 की बात कर रहा हूं, कितना ये है, राइट है, b बाई ए। तो लिखे यहाँ पे b बाई ए, और जो विदाउट ग्रीन कलर बचा हुआ, आई मीन ये n तो बच गया, ये पावर n आ जाएगा। अब फिर से देखो p स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 2n b टू द पावर n, बेटा a टू द पावर n, और ये n और ये 2n है तो डिवाइड करके n टाइम्स आएगा। यू गॉट a टू द पावर n b टू द पावर n, आई मीन a b टू द पावर n, दिस इज योर रिजल्ट, है ना। फिर समझा रहा हूँ, जस्ट वेट बच्चों, 1 मिनट समझ लो, बस उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे माय डियर, राइट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो तुमने क्या किया बेटा, ये जीपी एज्यूम किया जिसमें एन टर्म है, और इस जीपी को कनेक्ट करने का प्रोसेस, फर्स्ट टर्म ए इट इज गिवन ऑलरेडी, आप यहाँ पे एज्यूम नहीं करना, आपको यहाँ पे ऑलरेडी इट इज गिवन, है ना। देखो फर्स्ट टर्म ए इज गिवन एंड लास्ट टर्म बी इज गिवन। तो बेटा आपने पूरे जीपी को आर के टर्म में लिख लिया, राइट है। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें p चाहिए, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप a1 की वैल्यू नहीं रखोगे, रख दिया सर, a2 की वैल्यू नहीं रखोगे, a into r रख दिया साहब, a3 भी रखना होगा, रख दिया, सबको रख दिया। रखने के बाद दो ही चीज तो मिल रहा है अपने को, a r r r, a पे पावर कांस्टेंट है 1 1 1, r पे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक ब्रैकेट a को कर दिया मल्टीप्लाई, दूसरा कर दिया r का, पावर 1 पावर 2 पावर 3, एज यू नो दैट, आप जानते हो, बचपन में पढ़े हो कि इन द मल्टीप्लिकेशन इफ द बेस आर द सेम देन वी हैव टू ऐड द पावर। तो आपने क्या किया, जो इस पे पावर था सबको आपने ऐड कर दिया। तो बेटा a तो तुम्हारा n टाइम्स आया, इसलिए a टू द पावर n, कोई दिक्कत नहीं। r की प्रॉब्लम थी क्योंकि r में पावर वैरी हो रहा था, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो जब आपने सबको ऐड किया तो ये आराम से ap बन गया। और ap का एक फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए, n/2 a प्लस n, तो आपने ये भी लिख दिया n/2 a प्लस n, राइट है। तो देखो n कितना है, n हमारे पास n-1 है बाई 2, a कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म हमारा n-1 है, राइट है। अब आपने इसको किया तो आपका n-1 बाई 2 हो गया, आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद फिर आपको सोचना है, देखिए स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद आपको सोचना है, क्या सोचना है सर, व्हाट यू हैव टू थिंक, कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें r नहीं है, इसका मतलब b लाना है वहां पे। तो b लाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हमारा nth टर्म होता है, nth टर्म इज b, जिसकी वैल्यू a r टू द पावर n-1 होती है। तो वहां से हम एक काम कर सकते हैं, या तो r निकालें या तो r टू द पावर n-1 निकालो, जितना ज्यादा पावर इवेलुएट कर सकते हो कर लो, क्योंकि हम डायरेक्ट r टू द पावर n-1 की वैल्यू तो रख देंगे। तो देखो r टू द पावर n-1 मैंने इवेलुएट किया, कितना मिला, b बाई ए मिला, और नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट माई रिजल्ट, दिस इज योर आंसर, राइट है। चलो बच्चों, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और आप बस एक काम और करना कि सारे एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, राइट है। और जो भी डाउट होगा बच्चों पूछ लेना। चलो नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा पार्टी।